केदांगी चैनल। सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई आपको। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का जो परिणाम जारी हुआ है, इसको लेके मैं बड़े बड़े खुलासा करने वाला हूँ। एक पोल खोलने वाला हूँ जो सिस्टम कितना लचर है और कितने जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो लाचार हैं इस व्यवस्था को लेके। वो इस वीडियो में एक चीज़ में बात करने वाला हूँ। जो रिजल्ट जारी हुआ है, लिस्ट जारी हुआ है, क्या सही से नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और जो 87% का नियम है और 13% का नियम है उसमें क्या कुछ खेल कर दिया है गवर्नमेंट ने, आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर जो सफल होगा या अभ्यर्थी उनके लिए शुभकामनाएं, वो सेकंड स्टेज की तैयारी करें। जो असफल हुए हैं या जो 13% में जिनका नाम है, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उनके साथ क्या कुछ हुआ है वो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये थोड़ा सा परिणाम जो जारी हुआ है, इसका पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरीके से परिणाम जारी हुआ है जिसमें ना तो उन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कितने अभ्यर्थी अनरिजर्व में उत्तीर्ण हुए हैं, कितने अभ्यर्थी ओबीसी एससी एसटी, कोई टेबल जारी नहीं की है। सिंपल एक लिस्ट जारी कर दी है और लिखा है जो परिणाम देखने जा रहे हैं क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड। मतलब आप अगर अगले चरण में गए तो क्वालिफाई लिखा है, आप नहीं जा रहे हैं सेकंड स्टेज में तो डिसक्वालिफाई लिखा है। कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, अब ये गोपनीयता का हवाला दे के क्या हमारे साथ धोखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इस परिणाम पर हम देख लेते हैं। 7,500 पदों पर ये भर्ती निकली थी। इसमें कुल जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी हम देख लेते हैं। 59,438 जो अभ्यर्थी हैं उनको सेकंड चरण के लिए पात्र पाया गया है इस परिणाम में। अब ये परिणाम था रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। ये एक मतलब जो रिजल्ट प्रेस विज्ञप्ति नाम से एक पीडीएफ डाला उनने, दूसरी एक और पीडीएफ उन्होंने डाली भाई प्रथम चरण का परिणाम। इसमें उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ परीक्षा हुई थी, इतने पदों पर इतने लोग पात्र हुए हैं। अब ये पात्र जो हुए हैं भाई, इन पात्र में ना तो उन्होंने ये बताया है 87% की लिस्ट है वो आप खुद ही छांट लो, खुद ही ढूंढ लो। 13% जो अनरिजर्व और ओबीसी वाला है उनकी भी नाम बीच बीच में दिए हुए हैं, उनको भी क्लेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है, आप अगर 87 और 13% निकाल लेंगे, वो लिस्ट में से ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के उन्होंने 113% जो पदों पर भर्ती की है, 13% एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनाई है। तो अब ऐसे आप अनुमान लगाइए कि क्या कुछ होने वाला है इनके परिणाम में, खामियां मैं वो बताने वाला हूँ। ये 7 गुना लोगों को बुलाया है, ठीक है, परसेंटाइल से लिस्ट बनाई गई है। पहला मेरा जो सवाल है, आप खुद समझ के सोचिएगा। एक तो कट ऑफ क्लियर नहीं है, 2026 में जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है वो अभ्यर्थी अब तैयारी करे या नहीं करे, वो कितने नंबर से रह गया है वो कोई जारी नहीं हुआ है। एमपीपीएससी में भी जो प्री एग्जाम होता है वो कट ऑफ तो जारी कर देते हैं, स्कोर भले ही जारी नहीं करते हैं किसी का। कट ऑफ जारी करने में इनको कोई आपत्ति नहीं। क्या आप लोग चाहते हैं कि कट ऑफ जारी हो कैटेगरी वाइज के, ओबीसी में कितने परसेंट पे हुआ है, अनरिजर्व में कितने परसेंट पर, एससी में कितने परसेंट पे, ओबीसी महिला सब, इसमें जारी करने में क्या दिक्कत है, क्या गोपनीयता भंग हो रही है? अब कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई कट ऑफ गया 75 और किसी बंदे के 74 नंबर आए, 73 नंबर आए, वो तो भाई बाहर हो गया, तो उसको तो पता ही चलना चाहिए कि मैं तो बाहर ही हूँ इस सेकंड स्टेज से। तो उसको तो अपनी जो आगे का एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी में तो वो कमियां सुधार ले। अब एक और चीज़ होगी कि अभी जो पात्र हैं, जो पास हो गए हैं, वो भी ध्यान से सुने भाई। वो सिलेक्शन मान लेते, एक का 75 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, एक का 85 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, दोनों सेम कैटेगरी के हैं। 75 वाले को पता नहीं है कि मैं जो फिजिकल है उसकी अच्छे से तैयारी करूं तो मैं आगे चला जाऊं, और 85 वाले को भी नहीं है पता कि मैं, और एक और जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा, हो सकता है 75 वाला 80 पे आ जाए और 85 वाला भी 80 पे आ जाए, दोनों के बराबर नंबर आ जाए। वो भी अभी तक हमें पता नहीं है कि किसका स्कोर बढ़ेगा किसका कम होगा। एक चीज़ ये हो जाती। अभी ये चीज़ जारी कर देते तो अभी होता क्या कि आगे तैयारी में लग जाता जो भी अभ्यर्थी है, लेकिन वो नहीं किया है उन्होंने। चलिए, एक तो कट ऑफ जारी करना था कैटेगरी वाइज, महिला पुरुष जितना है वो सब कुछ जारी कर सकते थे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चूँकि 2 स्टेज में एग्ज़ाम है, जैसे पहला जो रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम में देखिएगा आप
और एक जो फिजिकल टेस्ट होगा, दोनों का वेटेज बराबर है। मतलब आप ऐसे देखिए, 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, फिर 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, सॉरी जो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में भी उन्होंने हर एक चीज़ के मार्क्स पहले से ही क्लियर किए हुए हैं। रनिंग का भी एक सेकंड का बताया कि इतने सेकंड में आप निकालोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, इतने करोगे तो इतना मिलेगा, तो सब कुछ क्लियर है उसमें। तो कोई ऐसा तो है नहीं है भाई, जो सिलेक्शन कमेटी है वो खाली रिकॉर्ड देखेगी ना, कौन कितने जल्दी दौड़ पा रहा है, कौन कितने जल्दी कौन सी स्टेज कंप्लीट कर पा रहा है, तो उसमें तो जो स्कोर आएगा वो सामने आएगा। उसमें तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं है भाई, दौड़ जाएगा कोई दौड़ में अच्छे नंबर लेके आ जाएगा, कोई शॉर्ट भाई गोला फेंक में अच्छे नंबर लेके आ जाएगा, तो वो नंबर उसके दिख जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल का भी अभी तक भाई वो तो क्लियर है, क्वालिफाइंग नेचर का तो है नहीं है, इस पर भी मेरिट बनेगी, दोनों के अंक जोड़ के 200 नंबर में से अंक आएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट बता रहा था, उससे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर अपडेट आने वाला, इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी लाखों युवा असफल हुए हैं या जो सफल हुए हैं या जो 13% में, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वो अवेयर हो जाए कि ये रिजल्ट जारी करने में क्या कुछ खामियां रह जाती हैं सरकार की। तो आर के दांगी ऐप भी हमारा है प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक दी हुई है। आगे की जो आप तैयारी करते हैं, आर के दांगी ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पर हम आपकी और अच्छे से मदद कर पाते हैं। अब मैं बता देता हूँ अब आप ऐसे अनुमान लगाइएगा, एक एक चीज़ सुनिएगा। जैसे एक अनरिजर्व की लिस्ट है, अनरिजर्व की जो लिस्ट बनी है 87% में, जो रिजल्ट जारी हुआ है SC ST OBC 87% जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें अगर हम मानते हैं कि OBC वाला एक बंदा है, एक जनरल वाला बंदा, अनरिजर्व का ही हम लेके चलते हैं, अनरिजर्व में मान लेते हैं एक कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसके मार्क्स आए 80, ठीक है, 80 पे सिलेक्ट हो गया है रिटर्न में, ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं 80 से, 80 ज़्यादा हो रहा है। अनरिजर्व का कैंडिडेट का मान लेते हैं 75 नंबर पर परसेंटाइल स्कोर 75 आया, उसका सिलेक्शन हो गया, वो कहाँ आ गया 87% वाली लिस्ट में अनरिजर्व का। एक जो मतलब 75 का टॉप रहा, 75 के नीचे वाला कहाँ चला गया, जिसके 74 या मान लेते हैं 72 मार्क्स थे, ठीक है, वो कहाँ चला गया 13% वाली लिस्ट में, ठीक है। 13% वाली लिस्ट में जो दो लिस्ट हैं उसमें भी खेल अलग समझिए आप, एक है इमेजिनरी लिस्ट है, एक OBC वाली प्रावधिक लिस्ट है, काल्पनिक और प्रावधिक, वो भी एक खेल ही है। तो 13% की जो लिस्ट गई, मान लेते हैं 72 मार्क्स पर 13% की जो UR की लिस्ट है उसमें बच्चा चला गया, और एक OBC वाली लिस्ट है, मान लेते हैं वो उसके 70 मार्क्स पर OBC वाला कहाँ चला गया 13% की जो OBC वाली लिस्ट है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, OBC वाली जो 13% की लिस्ट है उसमें आ गया 72 नंबर वाला, और UR की 13% की लिस्ट में आ गया मान लेते हैं 73 वाला, और जो मेन लिस्ट में है UR का वो हो गया 75 नंबर वाला। अब आप समझिए, ये भी देगा ये नंबर वाला भी देगा फिजिकल, मतलब सेकंड स्टेज में तीनों देंगे। अब यहाँ पर खेल ये देखिए, जो 75 वाला है उसके फिजिकल में मान लेते हैं 70 नंबर आ जाते हैं, अच्छा से दे के आता है, अनरिजर्व वाला है। और ये जो 13% लिस्ट में है जिसके कितने नंबर है 73 हैं, उसके आ जाते हैं 80 नंबर। समझिएगा आप, 13% वाला 80 नंबर लेके आ जाता है वो फिजिकल में। अब 80 प्लस 73 और 70 प्लस 75, अब आप देखिएगा स्कोर किसका ज़्यादा हो रहा है, इसका 145 हो रहा है, ठीक है, और इसका स्कोर कितना हो रहा है 153 हो रहा है। तो अब आप समझिए कि 153 नंबर वाला कैंडिडेट 13% लिस्ट में है, जबकि उसका ओवरऑल स्कोर 87% में जो नाम है उससे ज़्यादा है, ठीक है, एक चीज़ आ जाती है। अब ऐसे ही आप 72 वाले को देख लीजिए, वो भी अच्छा दे देता है फिजिकल, तो वो 13% वाला जो है OBC का वो कहाँ चला जाएगा, अब आप 87% में जाना चाहिए ओवरऑल। तो इनको जो लिस्ट जारी करनी है 87% की लिस्ट और 13% की, या तो ये दोनों परीक्षा एक साथ लेके और फिर एक साथ कंबाइन करके लिस्ट बनाए, वो पॉसिबल है नहीं है।
तो ये जब जो 13% और 87% का खेल चल रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, इसमें न्याय संगत नहीं है, इसमें कोर्ट में भी जा सकता है अभ्यर्थी। भाई हम क्या चीज़ देख रहे हैं, इनका जो लॉजिक है, लॉजिक तो मुझे ये समझ में आ नहीं पा रहा है कि ये कैसे लिस्ट जो बनाई है। इसलिए उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी है, 2 PDF डाल दिए हैं, बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है। अब आप ऐसे सोचिए, 7 गुना लोगों को बुलाया है, 7 गुना लोग 87% में भी है, 7 गुना लोग 13% में भी है। अब 7 गुना लोगों में से 1 गुना लोग लेंगे 87% में, तो अब आप देखिए जो हर 7 में से 6 बच्चे बाहर होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा, तो जो 6 जो कुछ ना कुछ नंबर से कम रह जाएंगे, तो वो तो 6 तो ये 13% वाली लिस्ट से भी ज़्यादा नंबर वाले हो सकते हैं। तो ये 13% वाली तो पैरेलली चल रही है स्कीमें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप भी इसका सवाल करें, आप भी देखें कि ये किस तरीके से लिस्टें ऐसे जारी होती है। एक चीज़ ये हो जाती है, एक और सबसे बड़ी जो एक क्वेश्चन और मैं करूँगा आपसे कि अभी क्या होता है, जैसे लिस्ट जारी हुई है, एक बंदा OBC में आ गया, ठीक है, 7 गुना जो लिस्ट है उसमें, और एक UR में चल रहा है, ठीक है, वो भी 87 में ही चल रहा है, लेकिन OBC वाले का फिजिकल टेस्ट अच्छा चला गया और UR वाले का अच्छा नहीं गया, तो ये UR वाला क्या होगा भाई, बाहर हो जाएगा। OBC वाले का जैसे दोनों का मिला के आ जाता है 182, UR लिस्ट में जो है उसका 181 रहता है, तो 181 वाला बाहर हो जाएगा, 182 वाला OBC वाला UR में चला जाएगा। तो क्या चल रहा है भाई, आप खुद सोच के देखिए, तो बहुत ही बड़ा अलग ही गेम चल रहा है कि UR वाला जो 6 बच्चे बाहर होंगे उसमें कैसे बाहर हो जाएगी, का मतलब OBC की जो लिस्ट है, OBC में भी 7 गुना लोग बुलाए हैं, उनका फिजिकल अच्छा चला जाता है, उनका ओवरऑल स्कोर आ जाता है UR लिस्ट से ज़्यादा, तो वो UR लिस्ट में चले जाएंगे, मतलब फिर UR लिस्ट वाला कहाँ जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। आप समझिए, ठीक है ना, वो 13% में जाएगा, वो तो सीधा बाहर हो रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये करती है कि नहीं, आप लिख के दे दो कि आप उस पर क्लेम नहीं करोगे, इस पर क्लेम नहीं करोगे। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन मैंने MPPSC के एग्जाम में भी देखा है। MPPSC के एग्जाम में भी, मेंस एग्जाम में जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें क्या होता है कि एक UR लिस्ट में चल रहा है 87% में, और एक 13% चल रहा है अलग लिस्ट में। 13% जो लिस्ट में, उसके इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं 87% वाले से, फिर वो उधर जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जाता है। उसमें ये शपथ दिला लेते हैं, लिखवा लेते हैं कि तुम भाई एक दूसरे की लिस्ट में चैलेंज नहीं करोगे, तो ये तो कोई बात होती नहीं है भाई। तो अब आप देखिएगा कि ये परिणाम मुझे सही नहीं लग रहा है, और किन लोगों को सही नहीं लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे ऐप पर भी जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को आपको वायरल कर देना है, फैला देना है, तभी आप के साथ न्याय होगा। इस गणतंत्र दिवस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने सीधा सिस्टम से सवाल किया है। ये आपको भी सवाल करना है, आपको भी समझना है। किसी को इसमें कोई भी अपना और कुछ क्लियर करना हो, डाउट, तो वो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकता है, हमारे ऐप पर हमसे पूछ सकता है, और हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने जहाँ जहाँ हम एक्टिव हैं वहाँ पर आप हमसे जुड़िए, और हम आपकी जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए उनके लिए आपका हम हर संभव आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके साथ हम आपकी बात को आगे रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।